हेलो फ्रेंड्स, जेपी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन, या हिंदी में इसको कहते हैं कि शिक्षा क्या है। आइए समझते हैं। शिक्षा के लिए 3 शब्द प्रयोग में आते हैं, ठीक है। पहला एजुकेशन, दूसरा शिक्षा और तीसरा विद्या। शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, ठीक। शिक्षा क्या है, इस बात को हम समझने के लिए शिक्षा क्या क्या कर सकती है आपके लाइफ में, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। शिक्षा आपको समझदार बना सकती है, चालाक। शिक्षा आपको चालाक भी बना सकती है। शिक्षा आपको सफल भी बना सकती है। और शिक्षा के द्वारा समाज का विकास भी हो सकता है। और जब समाज का विकास होगा तो देश का विकास भी हो सकता है। और शिक्षा जो है, सबसे मुख्य बातें कहें तो शिक्षा जो है शिक्षा जो है एक सबसे फाइनली और मुख्य बात बोल दे तो शिक्षा जो है जीवन शैली, को या जीवन जीने की कला को सिखाती है। शिक्षा एक अच्छा जीवन जीने की जीवन शैली सिखाती है। ये वीडियो स्पेशली फॉर बीटीसी स्टूडेंट एंड बीएड स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आता है कि शिक्षा क्या है, इसका शिक्षा का अर्थ क्या होता है, विस्तार से बताइए। के लिए इंग्लिश में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है और हिंदी में शिक्षा, एक और शब्द आता है विद्या। ये तीनों शब्द शिक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इन तीनों शब्दों का आज हम शाब्दिक अर्थ समझेंगे, जो कि बीएड और बीटीसी में लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आता है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए। लघु उत्तरीय में हमको आंसर लिखना होता है। तो पहले हम देख लेते हैं शिक्षा के बारे में कि आखिर शिक्षा होता क्या है। शिक्षा जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। शिक्षा क्या है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। और ये शिक्षा शब्द आया कहाँ से है? तो ये शिक्षा एक संस्कृत शब्द है। शिक्षा जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और इस शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से बनता है। हम अभी तक एक शब्द समझे हैं और वो है शिक्षा। शिक्षा क्या होता है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। शिक्षा शब्द कहाँ से आया है? तो शिक्षा एक संस्कृत का शब्द है, ठीक है। शब्द शिक्षा शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आ जाता है कि शिक्ष का अर्थ क्या होता है।
तो शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्ष का क्या अर्थ होता है? सीखना और सिखाना। इसी में आ जाएगा शिक्षा। तो शिक्षा में सिर्फ एक चीज और जुड़ जाएगा और वो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। शिक्ष का मतलब होता है सीखना और सिखाना, जबकि शिक्षा का मतलब होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। इस प्रकार से शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ आप लोग समझ गए हैं। अब हम अपने अगले शब्द पे चलते हैं, विद्या पे चलते हैं। विद्या ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है। विद्या विद्या क्या है? विद्या भी एक संस्कृत का शब्द है जो विद धातु में अ प्रत्यय लगाने से बनता है और विद्या का मतलब होता है जानना। विद धातु में अ प्रत्यय लगाने से बनता है। विद्या शब्द विद धातु में अ प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका मतलब होता है या जिसका अर्थ होता है जानना। जैसे आदमी बोल देता है कि वह बहुत बड़ा विद्वान है, तो मतलब क्या हुआ कि वह बहुत बड़ा जानकार है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है। ठीक है, दो शब्द एकदम क्लियर हो गए होंगे हमारे हिसाब से। पहला जो है शिक्षा और दूसरा जो है विद्या। शिक्षा क्या है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है। और विद्या क्या है? जानने की इच्छा या जानकारी कलेक्ट करना विद्या का। अब हम आएंगे अपने तीसरे शब्द एजुकेशन पे, जिसको जो शिक्षा का इंग्लिश रूपांतरण है। एजुकेशन। शिक्षा को हम इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति शब्द लैटिन वर्ड एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेशन शब्द लैटिन वर्ड एजुकेटम शब्द से बना है और एजुकेटम हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ई और प्लस ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है विकसित करना। तो एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया बालक के अंदर से उसके गुणों को विकसित करना। क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है। बालक के अंदर से या बालक की आंतरिक शक्तियों को विकसित करना ही एजुकेशन कहलाता है। तीनों शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला एजुकेशन, बालक के अंदर से बालक का आंतरिक विकास करना एजुकेशन कहलाता है। दूसरा शिक्षा, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। तीसरा शब्द होता है विद्या, और विद्या का मतलब होता है जानना। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर। इसका शाब्दिक अर्थ तो हो गया, शिक्षा, विद्या और एजुकेशन, तीनों का शाब्दिक अर्थ हो गया। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है और विद्या क्या है। एक छोटे से चार्ट के मदद से हम एजुकेशन वाले शब्द को, क्योंकि हमको लिखना है पेपर में आंसर, अगर हम अच्छे से आंसर नहीं लिखेंगे तो हमको नंबर ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस चार्ट की मदद से आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले शिक्षा, यहाँ पे लिखेंगे एजुकेशन, एजुकेटम, और यहाँ पे लिखेंगे हम विद्या। अपनी वाली विद्या कोई नहीं समझेगा, ये ज्ञान वाली विद्या है।
ये जो बना है शिक्ष धातु में, और प्रत्यय से बना है, ऐसे शार्ट में समझ लेना। और ये एजुकेशन का मतलब होता है ई प्लस ड्यू को ठीक है। ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है विकसित करना। एजुकेशन का जो चार्ट बनेगा, शिक्षा, एजुकेटम, ये लैटिन वर्ड यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और ये विद्या, विद धातु में अप्रत्यय लगाने से विद्या बनती है, जिसका मतलब होता है जानना। जब इस चार्ट को आप आंसर कॉपी में लिखेंगे तो आपको 5 में से 5 अंक एकदम फिक्स मिल जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप एजुकेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। अगला जो टॉपिक हम चलेंगे, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ तो हो गया, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा शिक्षा का अर्थ। ये तो एजुकेशन, शिक्षा या विद्या का शाब्दिक अर्थ था, और ये अगला जो टॉपिक है यह शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ क्या है, ठीक है। तो शिक्षा का अर्थ को हम 2 भाग में बांट देंगे, संकुचित अर्थ शिक्षा का संकुचित अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ, ठीक है। शिक्षा का अर्थ, अगला जो टॉपिक है वो है शिक्षा का अर्थ। शिक्षा के अर्थ को हम 2 भाग में बांट देंगे। पहला हमारा है संकुचित अर्थ और दूसरा है व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा हमारी स्कूली शिक्षा कही जाती है। संकुचित अर्थ में अगर हमको लिखना होगा तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि इस शिक्षा में सॉरी, इस प्रकार की शिक्षा या शॉर्ट में बता दें तो स्कूली शिक्षा को हम संकुचित अर्थ वाली शिक्षा कहते हैं। जैसे स्कूली शिक्षा को हम संकुचित अर्थ वाली शिक्षा कहते हैं। क्योंकि इसमें टाइम निर्धारित होता है कि 10 से 3 बजे तक ही आपको पढ़ना है। अब आप जो भी पढ़िए। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, व्यापक अर्थ में क्या है कि शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है जब तक वह इस धरती पे रहता है। मनुष्य, व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ होता है जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। शिक्षा का अर्थ में हम 2 चीजें देखेंगे। पहला संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में स्कूली शिक्षा को कहते हैं। क्योंकि वहाँ पे टाइम निर्धारित होता है कि आपको 9 या 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ही पढ़ना है, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें। दूसरे तरफ हम देखते हैं व्यापक अर्थ में। तो व्यापक अर्थ में क्या है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। आदमी अपने पूरे लाइफ में कुछ न कुछ सीखता रहता है और इसी चीज़ को शिक्षा का व्यापक अर्थ कहा जाता है। शिक्षा क्या है? आजकल यूट्यूब चैनल पे एक ट्रेंड चल रहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। लेकिन अगर आप ये परिभाषा किताब में लिखेंगे तो आपको 0 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा
वो है शिक्षा की परिभाषा। अभी तक हमने शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को देखा, शिक्षा के अर्थ को देखा। अब हम देखेंगे शिक्षा की परिभाषा। तो शिक्षा की परिभाषा को लेके आदर्शवादी और भौतिकवादी शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की परिभाषा को लेके सबसे पहले आते हैं सदगुरु शंकराचार्य के अनुसार। व्हाट इज शिक्षा? सदगुरु शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा क्या है? तो सदगुरु शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा सब विद्या या विमुक्ते, इनका जो डिफिनीशन है वो संस्कृत में है। सब विद्या या विमुक्ते मतलब शिक्षा वही है या विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। सब विद्या या विमुक्ते, जिसको हिंदी में शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये मुक्ति का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मुक्ति का मतलब है अज्ञानता से ज्ञान की ओर। मुक्ति का क्या मतलब है? अज्ञानता से ज्ञान की ओर, या आधुनिक भाषा में हम बोल सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो शिक्षा की परिभाषा सदगुरु शंकराचार्य के अनुसार सब विद्या या विमुक्ते, अर्थात विद्या वही है या शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए। और मुक्ति का मतलब होता है अज्ञानता से ज्ञान की ओर। जैसे महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में मुक्ति मिल गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मर गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो ज्ञानी हो गए थे। 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, संसार की भौतिक चीजों का उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था 35 वर्ष की आयु में। इसीलिए सब विद्या या विमुक्ते अर्थात शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए। अब हम दूसरी परिभाषा देखेंगे राधा कृष्णन के अनुसार। शिक्षा को ये बोलते हैं कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। राधा कृष्णन बोलते हैं कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अनुसार शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। अगर आप शिक्षित होंगे तभी आप एक विशेष मनुष्य या विशेष व्यक्ति बन पाएंगे। दूसरा, समाज, एक अच्छा समाज एक शिक्षित व्यक्ति बना सकता है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप एक पशु के समान कहे जाएंगे। और शिक्षित समाज से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आने वाले जो बच्चे हैं या आने वाली जो पीढ़ी है वो एक सही दिशा में जाती है। अगला जो हम परिभाषा देखेंगे, तीसरी जो परिभाषा है वो है स्वामी विवेकानंद के अनुसार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या होती है? तो शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करती है। स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा मनुष्य के, दिखाई पड़ रहा है? तीसरा है स्वामी विवेकानंद के अनुसार
स्वामी विवेकानंद शिक्षा के बारे में बोलते हैं कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करती है। मतलब क्या हुआ? शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करती है। अर्थात एक छोटा बच्चा, एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, छोटे बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये पियाजे के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को प्रकट करना है। अर्थात बालक बहुत ही कम ज्ञानी होता है, या जैसे जैसे वो शिक्षा ग्रहण करता है वैसे वैसे वह जानकार, या जैसे जैसे वह शिक्षा ग्रहण करता है वैसे वैसे वह जानकार होता जाता है, या विद्वान होता जाता है, या ज्ञानी होता जाता है। तो वही स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को प्रकट करता है। चौथी जो परिभाषा हम देखेंगे वो है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु जी बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा कहलाती है। अब स्वस्थ शरीर हम कैसे रखेंगे? हमको जब शिक्षा ज्ञान होगा तभी हम अपना शरीर स्वस्थ रख पाएंगे। इस प्रकार से आज हम 4 चीजें पढ़े हुए हैं। पहला, शिक्षा, विद्या और एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ। दूसरा, शिक्षा का अर्थ। तीसरा, शिक्षा की परिभाषा। इस प्रकार से आपका 5 नंबर फिक्स हो गया। बीएड और बीटीसी के एग्जाम में अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृति। यहीं पे हम लिख देते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा नेचर ऑफ एजुकेशन, मतलब क्या हुआ? शिक्षा की प्रकृति। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।